ऑथराइजेशन। एक responsible individual must inspect the area and designate precautions, preferably by written permit। परमिट देना किसी हॉट वर्क के लिए, हॉट वर्क कहते हैं ऐसे कोई काम जिससे गर्मी निकलती हो, तो वो बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर वो ऑथराइज पर्सन कौन है, वो रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है जो परमिट देता है, वो है सेफ्टी ऑफिसर। सेफ्टी ऑफिसर जो है वो सभी चीज़ों का जायज़ा लेता है। जब सारी की सारी चीज़ें सेफ्टी की कैटेगरी में आती हैं, उसकी चेकलिस्ट को पूरा करती हैं, तो वो रिटन परमिट देता है कि हाँ आपको मेरा आशीर्वाद है, आप जाके वेल्डिंग कर सकते हैं। उसकी परमिट के बिना वेल्डिंग करना अलाउड नहीं है। फ्लोर्स के बारे में बहुत ज़रूरी है जानना कि कंबस्टिबल मटेरियल मस्ट बी स्वेप्ट 35 फीट अवे। जो भी ऐसी चीज़ जो आग पकड़ सकती है, चाहे वो कपड़ा हो, पर्दा हो, कूड़ा करकट हो, उसको आप वेल्डिंग की जगह से 35 फीट दूर कर देंगे। दाएं बाएं, आगे पीछे और नीचे, यहाँ सारे एरियाज़ के 35 फीट के अंदर अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो आग पकड़ सकती हो। लेकिन अगर फ्लोर ही कंबस्टिबल हुआ, जैसे कि सूखी घास, आप वेल्डिंग करने गए थे फैक्ट्री के मेन गेट पर और चारों तरफ सूखी घास है, वो तो आग पकड़ सकती है। तो उसको पहले गीला कर देंगे या उसके ऊपर जो है कोई इस तरह का आप मटेरियल ढाँक देंगे, जैसे कि हमारे आते हैं फायर ब्लैंकेट जो आग नहीं पकड़ने देते, वो आप कर सकते हैं। लेकिन इससे इस बात का ध्यान रखिए कि आर्क वेल्डिंग करते वक्त आपको शॉक ना लग जाए। वेल्डिंग कहाँ नहीं की जा सकती, तो ऐसी जगह पे वेल्डिंग नहीं करेंगे जहाँ पर मैनेजमेंट ने आपको अथॉरिटी नहीं दे रखी। ऐसी जगह पे वेल्डिंग नहीं करेंगे जहाँ पर स्प्रिंकलर्स ख़राब हैं। स्प्रिंकलर्स आप जानते हैं, फैक्ट्रीज़ के ऊपर छोटे छोटे फव्वारे लगे हुए होते हैं, वो जैसे ही कोई फायर लगती है या धुआं निकलता है वो स्टार्ट हो जाते हैं। जहाँ पे स्प्रिंकलर्स ख़राब है वहाँ पर आप वेल्डिंग नहीं करेंगे। ऐसे एटमॉस्फेयर में आप वेल्डिंग नहीं करेंगे जो एक्सप्लोसिव है, यानी कि वहाँ पर एक ऑक्सीजन वगैरह कुछ ऐसी चीज़ स्टोर की हुई है जो धमाके से फट सकती है। और ऐसी किसी भी चीज़ में के पास आप वेल्डिंग नहीं करेंगे जहाँ पर एक रेडिली इग्निटेबल मटेरियल रखा हुआ है, यानी कि ऐसा मटेरियल जो बहुत जल्दी आग पकड़ता है, जैसे पेट्रोल, डीजल वगैरह। अगर आपके कोई कंबस्टिबल्स रखे हुए हैं तो उसको आप 35 फीट दूर कर देंगे, जैसे कि हम पहले बात कर रहे थे। अगर आप दूर नहीं कर सकते तो उनको शील्ड कर देंगे, वही स्टील की एक शीट के साथ, कि जहाँ पर वेल्डिंग की चिंगारियाँ उस पेट्रोल या डीजल के टैंक तक नहीं जा सकें। डक्ट्स को बंद करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डक्ट्स के ज़रिए से भी जो है वो चिंगारियाँ कूद के जा सकती हैं। और कन्वेयर सिस्टम, कन्वेयर बेल्ट देखी होगी आपने, मेट्रो में स्टेशंस वगैरह पर सामान रख देते हैं और वो बेल्ट खुद ब खुद चलती रहती है, तो उसी से स्पार्क्स भी चलते रहते हैं। कंबस्टिबल वॉल्स कहते हैं ऐसी दीवारों को जो आग पकड़ सकती हैं। ये जैसे लकड़ी की हो सकती है, नया नया पेंट हुआ है, या बहुत मामूली प्लास्टिक की आपने जो है वॉल्स बना रखी हैं, या आपने जो है गत्ता ही लगा दिया है वॉल्स के तौर पे, तो वो कंबस्टिबल वॉल्स हैं। उनको आप शील्ड करेंगे वही स्टील की एक शीट के साथ। नॉन कंबस्टिबल वॉल्स जो होती हैं वो बहुत अच्छे रहती हैं, उनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उनसे कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर उनमें कोई छेद वगैरह हुआ है या दरवाज़ा खुला हुआ है, तो अपोजिट साइड पर आपको फायर वॉच करना है, 30 मिनट्स वाला ज़रूरी है। कंबस्टिबल कवर्स, नो वेल्डिंग ऑन सर्टेन मेटल बिल्डिंग कंपोनेंट्स हैविंग कंबस्टिबल कवर्स और लेयर्स। कभी कभी ऐसा होता है कि मेटल तो आग नहीं पकड़ता, लेकिन उसकी जो ऊपर कवर किया हुआ है प्लास्टिक का या किसी और मटेरियल का, सिंथेटिक किसी चीज़ का, जो आग पकड़ता है, तो उसको हमें फिर यूज़ नहीं करना है।